रुख करेंगे रायपुर की तरफ, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय संस्कृति मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रवीन चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साहिब तो नाम ले लिया, भाई मोहम्मद अकबर जी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, कवासी लखमा जी, डॉक्टर सी डेरिया जी और हमारे सांसद भाई दीपक भाई जी, कुलदीप नेताम जी, अच्छा उमेश पटेल जी भी आए, मंत्री उमेश पटेल जी भी हैं, छाया वर्मा जी भी हैं और बहुत ही सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आए श्रीमती ग्रेस अकेलो, हेड ऑफ मिशन हाई कमीशन युगांडा से पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही यूसुफ सदाउकी कबीरू, मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया से आए हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष, विधायक साथीगण, हमारे संसदीय सचिवगण, हमारे महापौर, हमारे आयोग के सभी सम्मानित अध्यक्ष और सदस्यगण, हमारे संगठन से भी बहुत सारे साथी उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी और पूरी उनके टीम के सब साथीगण और पूरी सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस विभाग के, गृह विभाग के सभी अधिकारीगण और संस्कृति विभाग के सचिव और पूरे उसके टीम के सब साथीगण, कलेक्टर, एसपी और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों का को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अब समापन समारोह है। मैं सभी के प्रति आभार करता हूं। जो जूरी बैठे हैं उनका भी, पद्मश्री ममता चंद्राकर जी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे जूरी बैठे हैं, मास्क लगाए हैं। मैं कुछ लोगों को पहचान पा रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत। और जितने भी कलाकार पूरे 27 प्रदेश से और 6 केंद्र शासित राज्य से आए हुए सभी कलाकारों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही 7 देशों से हमारे कलाकार आए हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े दूर से 7 समुद्र पार करके यहाँ आए हैं और अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से आपके ज्ञानवर्धन भी किए और मनोरंजन भी किए हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय साथियों, हमने तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था, लेकिन हमने देखा कि 2019-20 में और आज 21-22 में, पिछले साल कोरोना हो गया था तो हम लोग आयोजन नहीं कर पाए थे, इसका दुख हमें है। लेकिन दोनों साल हमने इसका नाम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रखा, लेकिन आप सबका प्यार और पूरे दुनिया भर के जो देश के आदिवासी साथियों का सहयोग और उनका आगमन इसे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के रूप में परिणित किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। इस महोत्सव के माध्यम से हमने गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य और वादन के जरिए एक नए विशाल समाज को हम लोगों ने आकार लेते देखा है। वह समाज उन लोगों का है जो सदियों से हाशिए पर खड़े थे। उनकी कला और संस्कृति और तमाम सौंदर्य के बावजूद
हाशिए पर रही है। इस महोत्सव के दौरान हम लोगों ने जहां जनजाति समाज की विविधता का दर्शन किया, वहीं हमने यह भी देखा इन समुदायों में कितनी समानता है। सभी के सुर, लय, ताल एक ही हैं, सभी के वाद्य लगभग एक जैसे ही हैं, इन वाद्यों के स्वर भी लगभग एक जैसे हैं। दुनिया भर के जनजाति समुदाय के कलाओं में एक रूपता इसलिए भी है क्योंकि सभी सीधे प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और सुर, ताल, लय सब कुछ प्रकृति से लिया हुआ है। एक और समानता हमने इस मंच के माध्यम से देखा कि चाहे वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हों, चाहे हमारे देश के कोने कोने से आए आदिवासी समाज हो, चाहे दुनिया के कोने से किसी भी कोने से आए आदिवासी समाज हो, सब में एक समानता। जब फसल कटाई होती है तो सभी समाज के लोग उसका आयोजन करते हैं, नृत्य करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। दूसरी समानता विवाह उत्सव का है और विवाह किसी भी समाज में हो उसमें इस प्रकार के आयोजन होते ही हैं। और आदिवासी समाज के नृत्य के आपने विविधता देखी, लेकिन सब में समानता यही है कि हमारे फसल हो चाहे विवाह हो, इसमें उत्सव के बाद, उत्सव के समय नृत्य अवश्य किए जाते हैं। एक समानता हमने इस मंच के माध्यम से देखा है। आदरणीय साथियों, हम आज विकास के दौड़ में कितना भी हम लोग आगे चल लें, हम इस संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को कितना भी पीछे ढकेलने की कोशिश करें, लेकिन ये आदि संस्कृति है, आदि दर्शन है, इसको साथ में लिए बिना आप विश्व को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस समाज को साथ में लेना ही होगा और आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है। इस समाज के संस्कृति और दर्शन, इसके नृत्य, इसकी जीवन शैली सबको हमको आत्मसात करने होंगे, इनको साथ में लेके चलेंगे। यही हमारा आदि दर्शन है, आदि संस्कृति है और इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि हम कितना भी विकास कर लें, कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन इसके बिना हमारा अस्तित्व पूरा हो ही नहीं सकता, कभी संभव नहीं हो सकता। आदरणीय साथियों, आदिवासी वो समाज है जो प्रकृति से जितनी उसको आवश्यकता उतना ही लेते हैं। वो अंधाधुंध न कटाई करते हैं न खनन करते हैं। प्रकृति को अपने माँ के रूप में वो देखते हैं, उसी रूप में वो सेवा करते हैं। और इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज नारा लगाते हैं, क्या? सेवा 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 जोहार करते हैं। सेवा किसकी? समाज की भी और प्रकृति की भी, इसलिए सेवा की बात करते हैं। तो आदरणीय साथियों, आज बहुत ज्यादा और न कहते हुए कुछ एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो यह कि इस मौके पे हम लोगों ने सबको जोड़ने की कोशिश की और इस अवसर पर हमने देश भर के कोने कोने से साहित्यकारों को, हमारे लेखकों को, जो आर्ट में, कल्चर में लिखते हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं, जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं, जो भोजन के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सबको आमंत्रित किया कि छत्तीसगढ़ को आप देखें, जाने, समझे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं बहुत उच्च है, बहुत प्राचीन है। भले हमारा राज्य नया है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं बहुत प्राचीन और बहुत उच्च है। और इसको दिखाने में हम पूरे देश भर के सभी जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल किए हुए हैं, उन लोगों को आमंत्रित किए। बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो पहली बार छत्तीसगढ़ आए और देखकर यहाँ के कला, संस्कृति, यहाँ के निर्माण, यहाँ के समाज को देखकर वो अचंभित हैं कि छत्तीसगढ़ ऐसा भी राज्य है।
नक्सलगढ़ के रूप में था, नया राज्य बना था और नक्सलगढ़ के रूप में लोग पहचानते थे। हम एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन में आएंगे तो सबसे पहले नक्सलियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सुख और शांति की उन्होंने अनुभव की है उसका कोई तोड़ नहीं है। वो सारी स्मृतियां लेके, चाहे वो कलाकार हो, चाहे हमारे विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट जन हो, वो लेकर अपनी अनुभूति लेके जाएंगे। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के एक नई पहचान देने की कोशिश इस मंच के माध्यम से हुआ है। मैं सभी जो सहयोगी साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, आज हमने इस मंच के पहले ही हमने आज 4 महत्वपूर्ण प्रकाशन के विमोचन भी किया है, जिसमें पाड़ा मुंतोम बस्तर संभाग और वहां के निवास कर रही जनजातियों के विकास पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। दूसरी कृति ऐतिहासिक जीत को सलाम, जो इंदिरा जी की कल पुण्यतिथि है, जो उन्होंने 1971 में जो बांग्लादेश का उन्होंने उदय कराया था, वह पुस्तक का विमोचन भी हमने किया। और कल 2 महापुरुषों की स्मृति में दिन है, इंदिरा जी की, और दूसरा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन 556 से अधिक रियासतों का विलीनीकरण करने का काम किया। भारत की एकता और अखंडता के लिए दोनों आयरन लेडी और लौह पुरुष ने जो काम किया है, उसके कल स्मरण दिवस है। हम लोग सब उसको स्मरण करेंगे। तो आज इंदिरा जी के ऐतिहासिक गीत का सलाम इस पुस्तक का विमोचन हुआ और आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 की यादों का एक काफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ। और चौथी कृति है अमर संस्कृति अमर तिहार, छत्तीसगढ़ के लोक पर्वों की जानकारी देने की पुस्तक, उसका भी विमोचन हुआ है। आदरणीय साथियों, सभी आज 3 दिनों तक आपने कार्यक्रम देखा। सभी कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। हमारे जो नीर-छीर विवेचना करने वाले जूरी पूरे समय तक बैठे रहे और आप सबकी उत्सुकता है कि कौन सी टीम है जो प्रथम स्थान पाया है, कौन सी टीम है जो दूसरे स्थान पे आया है, कौन सी टीम वो तीसरे स्थान पे आया है। ये सब आपके मन में उत्सुकता और कौतूहल जरूर होगी। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और उस घोषणा के बीच में नहीं रहना चाहता। आप सब उत्सुक होंगे और गेसिंग भी करेंगे कि कौन सी टीम तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थान पे आया है। आदरणीय साथियों, मैं आपके और जूरी के निर्णय के बीच में ज्यादा देर न रहते हुए अंत में ये कहना चाहूंगा, इस प्रदेश के प्रथम सेवक होने के नाते पूरे दुनिया भर से जो आए कलाकार, हमारे हिंदुस्तान के कोने अनेक प्रांत से और केंद्र शासित राज्य से आए हुए सब कलाकार और उनके अधिकारी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हमारे अधिकारियों ने आपकी सेवा में, आपके आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी कोई त्रुटि हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की महान जनता को कि आप सबने 3 दिन आपने महत्वपूर्ण समय निकाले और हमारे आदिवासी कलाकारों का आपने उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, परसों राज्य स्थापना दिवस और साथ ही 2 तारीख से हमारा धनतेरस, नरक चौदस और फिर सुरुत्ती या दीपावली त्योहार का सीजन तो 2 तारीख से शुरू होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में त्योहार का मौसम तो 28 तारीख से हो गया था। आप सब ने एक वातावरण बना दिया था, दीपावली के खुशी को दुगुना करने का काम आप सब ने किया। आज धान खरीदी
हमारे 1 दिसंबर से शुरू होंगे। फसल कटाई की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के बाद बहुत तेजी से होंगे। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसे 10 दिन के लिए 10 नवंबर तक के इसके लिए वृद्धि की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय